जोधा बेगम ये यहाँ क्या कर रही है? जब भी हम शहंशाह को मिलने की कोशिश करते हैं ये हमारे रास्ते का कांटा क्यों बन जाती है? देखो तो ज़कीरा कैसे बैठी है शहंशाह के इंतजार में। लगता है आज हमारा काम नहीं हो पाएगा बेनजीर। जब जोधा बेगम को मिलने नहीं दिया गया तो हमारी क्या बिसात। और वैसे भी इन सब के बीच हमारा काम नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ से। दिल तो करता पहले इन्हीं डस लूं, हमेशा हमारे रास्ते का कांटा बन जाती है। हमने शहंशाह के जीवन की रक्षा के लिए पूजा की है मोती, और मासा ने भी हमसे वचन लिया था कि जिनसे भी हमारा विवाह होगा उनकी जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। नहीं जोधा, ये सब आप रानी साहब के दिए वचन के लिए नहीं कर रही हैं। ये सब आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके मन में शहंशाह के लिए भावनाएं जग गई हैं। मोती, क्षमा कीजिएगा जोधा, परंतु जो आपकी ओर देखना भी नहीं चाहते उनके लिए इस तरह पूरी रात काट देना क्या है? यदि ये प्रेम नहीं तो क्या है जोधा? मोती, तुम अपनी सीमा से बाहर बढ़ के बातें कर रही हो। शहंशाह, 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 हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम जानते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, परंतु इस बार हमारी सूचना पक्की है। हम जान गए कि इस महल में कौन है जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा है। वो और कोई नहीं बल्कि बेनजीर है। उसका आग्रह करने का लक्ष्य ही आपके प्राण लेना है शहंशाह। वो एक विष कन्या है। विष कन्या? जोधा बेगम, किसी बात की कोई हद होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन से बेनजीर आगरा आई है उस दिन से आप उससे चलते हैं, लेकिन इतना रश्क कि आप उसके बारे में कुछ भी कहेंगे। किसने कहा आपको कि वो एक विष कन्या है? शरफुद्दीन जी ने। उन्होंने हमें संदेशा भिजवाया था और बाद में हम उनसे मिलने गए थे। वो गुनहगार, वो गद्दार, उसने कैद खाने से आपको पैगाम भेजा? जरा सोचिए जोधा बेगम, वो खुद एक गद्दार, उसे हमारी फिक्र क्यों होगी? अगर उसे पैगाम भेजना तो हमारे पास भेजता, किसी और के पास भेजता। आपके पास क्यों भेजा? वो हमें नहीं पता। क्योंकि हम जानते हैं कि वो चालाक है। वो आपको अपनी बातों में फंसा रहा है। आपकी गलतियां बढ़ती जा रही हैं जोधा बेगम। एक सजा याफ्ता से मिलना बहुत बड़ा गुनाह है और आपको उस गुनाह की सजा मिल सकती है। ठीक है, जो चाहे हमें दंड दे दीजिए, परंतु आपके प्राणों पर संकट आए ये हमें स्वीकार नहीं। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है जोधा बेगम। आप बेनजीर से जलती हैं, उसे हमारी नजरों में गिराना चाहती है। ये बात शरफुद्दीन बखूबी जानता है, इसलिए वो आपका एक मोहरा बना रहा है। ये तो सोचिए जोधा बेगम, वो खुद एक गद्दार है, से हमारी क्यों फिक्र होगी? वो उस कैद खाने से निकलना चाहता है और इसीलिए हमें इस पर यकीन नहीं है। परंतु हमें अपनी आंखों पर विश्वास है शहंशाह। हमने स्वयं बेनजीर को विषपान करते हुए देखा है। देखा कि किस तरह से उसने विषैले सर्प से अपने जिह्वा को कटवाया था। शहंशाह, शहंशाह, ये सच है। हमने स्वयं ये सब कुछ बेनजीर को करते हुए देखा। ठीक है, आपका अधिकार है कि आप हमारी बात को ना माने। आप जो चाहे हमें दंड दे दीजिए, परंतु सच की जड़ तक पहुंचना आपका कर्तव्य है। हमारी आपसे विनती है कि एक बार आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। ठीक है, मन में सबको इत्तला कर दी जाए कि हम अभी इसी वक्त उनसे दीवानी खास में मिलना चाहते हैं। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। माजरा क्या है? जलाल ने अचानक सबको दीवाने खास में क्यों बुलाया?
शिकायत आई है आपके खिलाफ बेनजीर। गुस्ताखी माफ शहंशाह, हमने जानबूझकर ऐसी कोई खता नहीं की। मगर जोधा बेगम का दावा है कि आप एक विश करने और यहाँ हमारे कत्ल के मकसद से आई। क्या बेगम जोधा आप भी कोई सलीके का इल्जाम सोचा होता? अब तुम्हारा सत्य सबके सामने आएगा बेनजीर। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जोधा बेगम ऐसा इल्जाम लगा सकती है। वो तो बहुत नेक है। औरतों की इज्जत करना ही इनकी हिमायती है। हाँ, मगर फिर भी दावा है कि आप जहर की खुराक पर जिंदा रहती है और आपके जिस्म में, आपकी रगों में खून की जगह जहर दौड़ता है। अगर आप जहरीली दोशीज़ा नहीं है तो ये बात साबित कर दीजिए। बताइए, क्या आप ये बात सबके सामने साबित कर पाएंगी? हम समझ रहे हैं शहंशाह कि हम पर ये इल्जाम क्यों लगा है। हमें अबुल मालिक के हरम से यहाँ लाया गया है। कहिए, क्या करना होगा? एक बर्तन में दूध लाया जाए। बेनजीर, आपको सबके सामने इस दूध में से थोड़ा सा दूध पीना होगा। अगर आप जहरीली दोशीज़ा हैं तो आपकी जुबान के छूते ही ये दूध जहर में बदल जाएगा, इसलिए दूध पीजिए।